चली हों दुल्हिनी बनी ससुरार। सुमिरन कर ले मना में श्री महाराज जी ने एक लाइन बनाई, आप सबको याद है, यह जग मायका है मना, जाना होगा घर सजना। लगभग उसी का डिटेल है इस पद में। साधक अपने आप को आत्मा मान रहा है, मैं आत्मा हूं। इस आत्मा का विवाह करना है परमात्मा से, या सिद्धांतिक रूप में ये समझ लीजिए अंश को अपने अंशी से मिलना है। एक दिन निश्चित मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा भटकता रहेगा, खोजता रहेगा मेरा दूल्हा कहाँ है। यह आत्मा भटकती रहेगी, खोजती रहेगी अपने दूल्हे को, और जिस दिन दूल्हा मिल जाएगा बस उस दिन ये ब्याहिता हो जाएगी, दूल्हा वरण कर लेगा, ये सदा को सुहागन हो जाएगी। जब तक ये सुहागन नहीं बनी है तब तक ये आत्मा भटक रही है, अनेक अनेक देह धारण करके। कभी करुणा होती है हरि की तो मनुष्य बन जाते हैं, वरना भोग भोगने हेतु कुत्ता बिल्ली गधा आदि बनते हैं। लेकिन वो आत्मा वो तो वैसे ही तलपती रहती है, जल बिन मीन जैसे अपने प्रियतम को पाने के लिए। तो श्री महाराज जी इस पद में कह रहे हैं कि आज ये दुल्हन ससुराल जा रही है, यानी आज इस दुल्हन का ब्याह होने जा रहा है। चली हो दुल्हिनी बनी ससुरार। कैसे जा रही है, ये घटना कैसे घटी? परम हितैषी रसिक पुरोहित। ब्याह कराता कौन है? पंडित। पंडित लड़का लड़की का ब्याह कराता है, वो उसको कहते हैं पुरोहित। वो बंधन में बांधता है मंत्रादिक से, यज्ञादिक क्रिया करके मंत्र पढ़ के दोनों को सदा के लिए बंधन में बांध देता है। यानी लड़के का हाथ लड़की के हाथ में, लड़की का हाथ लड़के के हाथ में थमा देता है, लो ये पक्का बंधन है। ये पुरोहित का काम होता है, माता पिता नहीं करते, वो पुरोहित आता है, वो ये योग्यता रखता है कि दोनों को मिला देना। इसी प्रकार इस आत्मा का पुरोहित है गुरु। तो श्री महाराज जी की बनाई हुई इस पद की प्रथम पंक्ति को देखिए, जिसमें श्री महाराज जी ने अपने बारे में क्या बताया है, डिक्लेयर कर दिया है। हर पद को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको अपने सर्वस्व गुरु की वास्तविकता के दर्शन होंगे। श्री महाराज जी प्रथम पंक्ति में अपने आप के बारे में बता रहे हैं, वो है कौन? परम हितैषी, फिर रसिक। खुद महाराज जी बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा परम हितैषी हूं, और ऐसा वैसा ज्ञान योगी कर्म योगी गुरु नहीं हूं। भक्ति योगी गुरु में भी रसिक हूं। रसिक कौन? जिसने उस रस को पा लिया या स्वयं रस धराधाम में अवतरित हो गया, वही रसिक होता है। जिसने परमानंद पा लिया हो, जो परमानंद से ओतप्रोत हो, जो रसो वही सह हो, वो है रसिक। तो परम हितैषी रसिक पुरोहित। ऐ जीव, ऐ साधक, तुमको जो पुरोहित मिला है ना, वो तुम्हारा परम हितैषी है प्लस रसिक भी है। सारा विश्व तो इस पद का गान नहीं कर रहा। इस पद का गान करने वाले श्री महाराज जी के अपने अनुयायी हैं, इसलिए ये संकेत सारे विश्व को नहीं है,
ये संकेत उनके अनुयायियों को है। हम लोगों के लिए ये लाइन लिखी गई है, हम लोगों के लिए, कि परम हितैषी रसिक पुरोहित ब्याह्यो नंद कुमार। तुमको ऐसा पुरोहित मिला है जो एक दिन निश्चित तुम्हारा ब्याह नंद कुमार से करेगा, एक दिन निश्चित तुमको उसके हाथों में तुम्हारा हाथ दिलाएगा। ये ऐसा पुरोहित है। कमी उस पुरोहित में नहीं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं अब ये हाथ ना मिलाना चाहे जीव तो उसकी कमी, लेकिन परफेक्ट है पुरोहित। वो परम हितैषी भी है, वो रसिक भी है। तो परम हितैषी रसिक पुरोहित फिर इतना परफेक्ट है कि डंके की चोट पे कह रहा है नंद कुमार से तुम्हारा ब्याह कराने वाला पुरोहित हूं, ऐसे वैसे से नहीं।